अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं इनायत बशीर। मैं मेरा फर्स्ट लेक्चर है आज। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑलरेडी SRB एस्पिरेंट हूँ। मैंने SRB का एग्ज़ाम पास किया है 2015 में और हाल ही में इस वक्त जॉब कर रहा हूँ। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन रही है कि वो अब मैं आपको यहाँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाऊँगा किसी प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि SSB हो, CGL हो, SSC हो, बैंकिंग सेक्टर हो। तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि हमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया है, प्रोबेबिलिटी। तो जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो सीखना चाहते हैं वो यहाँ से कोशिश कर सकते हैं कि वो यहाँ पे सीखें। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, हम ऐसे कहेंगे पहले चांस ऑफ हैपनिंग और occurring of an event। चांस ऑफ हैपनिंग ऑब्लिक occurring of an event, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब ये हैपनिंग क्या है, occurring क्या है, चांस क्या है। मान लीजिए कि मेरा एक कॉइन है, तो सबको पता होगा कि जो कॉइन है उसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल। तो जो एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा, क्या चांस है हेड आने के और क्या चांस है टेल आने के, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो क्या है एक्चुअली चांस, प्रिडिक्शन। तो मैं थोड़ा डेफिनेशन में बताऊंगा ये प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लीजिए एक डाइस है हमारे पास, डाइस होता है, वो क्यूबिक फिगर होता है। ये डाइस होता है, तो इस डाइस के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक डाइस के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो ये जो इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या चीज है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, एक डाइस को हमने रोल किया, दैट इज एक्सपेरिमेंट। उसके जो आउटकम्स आ गए, फेवरेबल आउटकम्स आ गए, सारे आउटकम्स आ गए, पॉसिबल आउटकम्स, और यहाँ फेवरेबल हो गया पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गई हमें हमारी सैंपल स्पेस। सैंपल, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, यानी कि इसकी सैंपल स्पेस आ गई हमारे पास। ये मैं आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि क्या है प्रोबेबिलिटी।
अभी आ गए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो एन ऑफ एस हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6। अब मान लीजिए कि मैं एक इवेंट ए है, ये हमें बोल रहा है कि ऑड नंबर्स। तो एक डाइस को हमने रोल किया तो उसकी आ गई सैंपल स्पेस, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आ गए। ये हमारे पास एक इवेंट है ए जो डिनोट करता है कि ऑड नंबर्स। तो इसमें अगर मैं ए देखूंगा तो मेरे ए क्या होंगे? 1 3 5। ओके, यहां तक समझ आया? अब तक हमने सीखा सैंपल स्पेस क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो वो सैंपल स्पेस इसको हम डिनोट करते हैं एस से, और जो सैंपल स्पेस है टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 2 3 अप टू 6। तो हमारा जो नंबर आ गया सैंपल स्पेस का वो कितने नंबर्स है? 6 नंबर्स। तो उसके बाद हमारे पास एक इवेंट है ए जो डिनोट करता है ऑड नंबर्स को, तो जो ए है ऑड नंबर्स इस सैंपल स्पेस में क्या है? 1 3 एंड 5। तो ये हो गई फेवरेबल आउटकम्स। तो मैं जो बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लीजिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हाट इज ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये क्या है? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो बस इतनी है चीज है प्रोबेबिलिटी। समझने की बात है कि इतनी चीज है प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको बता दिया कि एस एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में हमने एक डाइस को रोल किया, डाइस के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आ गए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद उसका नंबर क्या आ गया? 6, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 6। अब हमारे पास इवेंट है एक ए क्या है? ऑड नंबर्स। तो जो ए है ऑड नंबर्स वो इस सैंपल स्पेस में कितने हैं? 1 3 एंड 5। तो जो इनका नंबर है, नंबर ऑफ ए कितने हैं? 3 है। तो ये जो एन ऑफ ए 1 3 5 है ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स। तो हमें बताना है, मैं आपको पहले ही बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, हम उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लीजिए अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है इस ऑड नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमें मांग रहा है फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा सा आपको अब यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी number of favorable outcomes divided by total possible outcomes। अब देखिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ए ऑड नंबर्स की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स? दैट इज एन ऑफ ए divided by total possible outcomes, that is n of s। n of s। तो n of a हमारा कितना है? ऑड नंबर्स कितने थे हमारे? 3। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 6। तो 3/6
इज 1/2। तो ये मैं बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में याद रखें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। एक और एग्जांपल से मैं थोड़ा आपको ये क्लियर कर दूं। अब मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन इज टास्क, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो एक कॉइन है, तो वो कॉइन जब हम रोल करें पहले ही आ जाएगी हमारी सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कॉइन को टास्क करेंगे, उसके फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड और टेल, दो ही होंगे। तो हमारा एन ऑफ एस क्या आ गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आ गया हमारा, वो आ गया हमारे पास 2। अब ये क्वेश्चन में बता रहा हमें कॉइन इज टास्क फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हम पहले निकालेंगे, ये जो पहले निकालेंगे हम इसमें हेड कितनी बार आया है, नंबर ऑफ हेड्स। तो इसमें हेड कितनी बार है, एक ही बार है, तो नंबर ऑफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो वो क्या हो गया, एन ऑफ एच फेवरेबल आउटकम्स divided by total possible outcomes, that is n of s। तो n of h क्या है हमारा 1 and n of s क्या है हमारा 2। तो ये हो गया हमें प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ हैपनिंग occurring of an event, that is called probability। अब क्या चांस, प्रोबेबिलिटी मीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस एग्जांपल से मैंने समझाया कि फेवरेबल आउटकम्स, अगर हमारे पास एक इवेंट है ए है हमारे पास ऑड नंबर, तो एक डाइस को हमने रोल किया, उसमें से हमें ऑड नंबर आ गई 1 3 और 5, और सैंपल स्पेस में सारे पॉइंट्स उसके 1 to 6, तो n of a डिवाइड बाय n of s, दैट्स 3/6, दैट्स 1/2। तो ये हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब कुछ चीजें हैं जो प्रोबेबिलिटी में आपको याद रखनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, और इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इज 1। दूसरा पॉइंट है हमारा, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस, एंड दिस इज डिनोटेड बाय फाई। कोर है प्रोबेबिलिटी lies between 0 and 1। अब ये मैं 3 चीज़ें आपको एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको क्लियर करूँगा। इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, वो भी मैं आपको आगे के दिखाऊंगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। अब श्योर इवेंट के मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। क्लास ऑफ 30 बॉयज,
सॉरी, थोड़ा मैं इसको और इलाबोरेट करूँगा। ऐसे लिखता हूँ मैं, ए स्टूडेंट is chosen from class of 30 boys. Find the probability that chosen student is a boy. Is a boy. Student is chosen from class of 30 boys. Find the probability that chosen student is a boy. तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स जो कि बॉयज हैं, एक स्टूडेंट को हमने चूज किया है इन 30 स्टूडेंट्स में। A student is chosen from class of 30 boys. Find the probability that chosen student is a boy. कि जो हमने ये स्टूडेंट चूज किया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉय होगा। अब देखिए, टोटल सैंपल स्पेस जो मैं भी बता रहा था, सैंपल स्पेस NFS वो हमारे पास आ गया 30 स्टूडेंट्स। बी को हम डिनोट करेंगे ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। एक स्टूडेंट को हमने चूज किया, एक स्टूडेंट को हमने 30 स्टूडेंट्स में चूज किया, मान लीजिए 1 2 3 अप टू 30 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये सब के सब बॉयज हैं, सब के सब जो है वो बॉयज हैं 1 टू 30। अब देखिए, मुझे इनमें से एक लड़का चूज करना है रैंडमली जो कि बॉय होगा। अगर मैं इन 30 में भी कोई भी चूज करूं, वो तो लड़का ही होगा, क्योंकि सारे क्लास में जो बॉयज है वो सारे बॉयज हैं, वो 30 बॉयज का क्लास है, उसमें गर्ल्स नहीं है। तो जो बॉयज की नंबर है वो 30 है। तो कोई, चाहे मैं पहला स्टूडेंट उठाऊं, दूसरा उठाऊं, तीसरा उठाऊं, चौथा उठाऊं, पांचवा, अब लास्ट 30 जहां पे मैं उठाऊं ये भी बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, अप टू डेट। सो यहाँ पे जो सबके सब जो बॉय लड़के हैं, एक स्टूडेंट जो उठाया मैंने इन 30 बॉयज में, जो भी मैं उठाऊंगा बॉय होगा। तो हर इवेंट पे यहाँ पे श्योरिटी है कि बॉय, तो हमारा जो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉय दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एक्चुअली, क्योंकि हमें इन 30 में से वो उठाना है। तो जो बॉयज है वो कितने, चाहे दूसरा इवेंट हो, पहला हो, पांचवा हो, 11th हो, 5th हो, व्हाटएवर, हमेशा होगा उसका वो फेवरेबल आउटकम्स 30 ही हो जाएंगे, क्योंकि हर पे बॉय की प्रोबेबिलिटी श्योर है। और टोटल जो है वो कितने हैं 30, दैट इज 30 बाय 30, दैट इज 1। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, दैट इज 1। आगे आपको श्योर इवेंट तो हो गया आपका पहला स्टेप क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। इस एग्जांपल से हम क्लियर हो गया कि एक स्टूडेंट हम चूज किया क्लास ऑफ 30 बॉयज, हमें बताना है जो हमने स्टूडेंट चूज किया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉय हो। एक और एग्जांपल से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे एक बैग है हमारे पास,
ओके, इस बैग में हमारे पास वाइट मार्बल्स है, वाइट मार्बल्स। मान लीजिए हमारे पास इसमें 5 वाइट मार्बल्स हैं। तो मैं इस बैग में हाथ डालूंगा इन पांचों में एक को रैंडमली वहां से निकालने के लिए। तो जो निकलेगा वो क्या होगा? वो वाइट ही होगा, क्योंकि बैग में क्या है, जो जो भी मार्बल्स हैं, 5 मार्बल्स बैग में है, सब के सब वाइट है। तो जब मैं एक वहां से रैंडमली चूज करूंगा, एक मार्बल रैंडमली चूज करूंगा इन पांचों में, जो भी मैं उठाऊंगा वो वाइट ही होगा, वाइट ही होगा। तो उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कहते हैं, कि जहां पे हम श्योर हो, दैट इज श्योर इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ये आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया। अब जो दूसरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब देखिए यही मार्बल का बैग है, यही बैग है, इसमें 5 वाइट मार्बल्स हैं। अब मैं यहां से क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इवेंट, एक ग्रीन मार्बल को उठाना है, नंबर ऑफ ग्रीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस टोटल सैंपल्स वाइट्स। हमें बोलना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगी इसमें से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, कि हमारे पास 5 जो है मार्बल है, एक बैग में हमारे पास 5 मार्बल है, 5 मार्बल वाइट मार्बल्स 5 है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगी, कि हमने एक मार्बल उठा लिया बैग से, रैंडमली उठा लिया विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, रैंडमली मींस विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उठाया एक मार्बल, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन मार्बल होगा वहां से। तो नंबर ऑफ ग्रीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो ग्रीन तो है, इसमें है ही नहीं, तो ग्रीन तो आने का सवाल ही नहीं। तो इसमें कितने ग्रीन के मार्बल्स हैं, दैट इज 0। और टोटल कितने हमारे पास, 5। तो 0/5 दैट इज 0। तो ये भी बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अभी हमने जो एग्जांपल की थी 30 बॉयज, 30 बॉयज, 30 बॉयज इन ए क्लास। अगर उसमें हमने बताया कि एक बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि एक बॉय को हमने चूज किया रैंडमली, तो उसकी श्योरिटी, क्योंकि सारे 30 स्टूडेंट्स हैं उसमें बॉयज हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। यही दूसरा कि इम्पॉसिबल इवेंट को हम इसी एग्जांपल से कैसे समझाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल जो 0 है कैसे। अब देखिए यहाँ पे मुझे उठाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, 1 girl is chosen from class of 30 boy students, find the probability of the chosen student is a girl. So number of girl students divided by total number of students, NFS sample space। तो बॉयज की क्लास है 30, इसमें गर्ल्स है ही नहीं, तो कितने गर्ल्स हैं, 0 गर्ल्स हैं। और सैंपल स्पेस कितनी है, 30 स्टूडेंट्स, दैट इज 0। तो यह आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है 1 की कैसे बराबर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो है, 5 मींस इम्पॉसिबल इवेंट, 0 के कैसे बराबर है। देखिए जिन लड़कों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि एस क्या है हमारे पास, एक मान लीजिए दैट एस इज द सैंपल स्पेस, किसी चीज का सैंपल स्पेस है ये, जिसमें सारे इवेंट्स हैं। एंड 5
बी इधर। फाई क्या है एक्चुअली? फाई को मैथमेटिक्स में हम नल बोलते हैं, जिसमें कोई इवेंट ना हो, एंड फाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी हमारे पास एक चीज़ है, यूनियन। देखिए एस, इसको हम लिखते हैं एस यूनियन फाई। ये हमेशा हमें एस के बराबर ही होगा। एस की कैसे होगा, थोड़ा मैं यहाँ पे जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले नहीं है उनको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये एस क्या है? सैंपल स्पेस है सारा, इसमें सारा कुछ है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें सारा है, मान लीजिए डाइस का 1 to 6 सारे इवेंट्स है इसमें। और फाई में क्या है? फाई में कुछ नहीं है, एक्चुअली जीरो है, इसमें कोई भी फाई इज अ सब, ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जीरो है। तो जब हम इन एक चीज यहाँ पे है कि ये जो दोनों है एस एंड फाई, इनको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट वो इवेंट की जिन दो एलिमेंट्स में कुछ कॉमन ना हो, ये इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, या म्यूचुअली डिसजॉइंट। इन दोनों के दरमियान जो है कॉमन कुछ भी नहीं है, मान लीजिए इसमें ये नंबर्स है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन कॉमन जो आएगा, कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि एस इंटरसेक्शन फाई जो आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये देखिए हमारे पास इसको हम दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन फाई दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, टेकिंग प्रोबेबिलिटीज बोथ साइड्स, प्रोबेबिलिटीज बोथ साइड्स। अभी हमारे पास एक थ्योरम एक बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होती है, एडिशन थ्योरम इसको कहते हैं, ये मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन भी था, लेकिन क्योंकि प्रो वो तो जीरो है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा एलाबरेट करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज फाई, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज एस इंटरसेक्शन फाई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को ऐसे ही डाला नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई ये तो हो गई जीरो, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इम्पॉसिबल इवेंट हमें निकालना था, वो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसको उस साइड में, तो ये बन गया माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई हमारे पास आ गया जीरो। इसका मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जीरो होती है, तो कैसे होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? दैट इज जीरो। ऐसी है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, हमारे पास 1 है, वो भी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। तो आई होप गाइज, जाने का भी टाइम हो रहा है, आई होप गाइज कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर किसी के वो कोई डाउट रहा है तो पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथमेटिक्स मास्टर्स के नाम से है। तो उसके बाद कोई डाउट हो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको समझ आया है, इस लेक्चर से आपको कुछ मदद मिली हो, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरी नई लेटेस्ट नोटिफिकेशन को मालूम पड़े। थैंक्स।